Hello student, welcome to my channel JD Classes. Today we shall read class 10 chapter Socrates. Socrates lived in Athens before 400 years Jesus Christ. Okay. First of all we see keywords of this chapter and after that line to line chapter and at last हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स सी कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. अंडरसाइज्ड. अंडरसाइज मतलब ऑफ शार्ट साइज मतलब छोटे कद का. बल्गिंग. बल्गिंग मतलब कमिंग आउट मतलब जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं उसे हम बल्गिंग आइज कहते हैं. सैबली ड्रेस. सैबली ड्रेस मतलब नॉट स्मार्टली ड्रेस मतलब कि फटे हुए कपड़े पहनकर. ट्रेजर. ट्रेजर मतलब केप्ट इन मेमोरी मतलब कोई खजाना या किसी चीज को संचित करके रखना. अटर्ड. अटर्ड मतलब कि सैड कहा. डीड्स. डीड्स मतलब वर्ड्स कोई कार्य. लीडिंग स्ट्रे मिसलीडिंग पथ भ्रष्ट करना. समन. समन मतलब कॉल्ड फॉर बुलाया. कंडेम मतलब प्रोनाउंस सेंटेंस मतलब किसी को दंड दिया. वीरेब. वीरेब मतलब डिप्राइव किसी चीज से वंचित करना. ओके, लेट्स सी चैप्टर. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जो सुकरात हैं उनका जो जन्म है वो एथेंस में मतलब वो रहते थे. और कब वो रहते थे? ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 मतलब साल पहले जो है सुकरात एथेंस में रहते थे. As a boy he was ugly मतलब कि जब वो छोटे थे बच्चे थे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कुरूप थे. अगली मतलब अच्छे नहीं और ना कुरूप. अंडरसाइज्ड ठीक है, छोटे कद के थे. एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज और उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंख जो थी वो बाहर की तरफ उभरी हुई थी. हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर. उनके जो फादर थे वो एक गरीब पत्थर काटने का कार्य करते थे मतलब स्टोन कटर पत्थर काटने का वर्क करते थे. सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड और इसी कारण वो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते थे बिकॉज वो इतना अर्न नहीं कर पाते होंगे कि वो अच्छे कपड़े पहन सके. लाइक अदर बॉय ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल मतलब अन्य बच्चों की तरह वो भी जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे. वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक. जहाँ पे उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? म्यूजिक संगीत और जिम्नास्टिक मतलब होता है व्यायाम. He also learned some science and mathematics and a little about the stars. कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत जो है साइंस और मैथ गणित और विज्ञान के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, और बहुत थोड़ा बहुत वो स्टार यानी नक्षत्रों के बारे में मतलब जो स्टार होते हैं उनके बारे में पढ़ा था. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे. लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में यानी इतिहास भूगोल के बारे में इतना नहीं पढ़ा था जितना कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड. लेकिन जो ये मतलब देखने में चाहे ये जैसे भी थे मतलब बहुत विचित्र थे, जिनके छोटे जो ये बालक थे बहुत छोटी गर्दन थी, इनका चेहरा भी जो था वो साधारण नहीं था, लेकिन ये काफी थॉटफुल थे, विचारशील थे. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. Escape मतलब बचना मतलब उनकी नजरों से ऐसा वो ये चीज कहना चाह रहा है मतलब राइटर कि प्रत्येक समय जो है जो उनके साथी थे ठीक है उनको ध्यान से वो देखा करते थे और बहुत ही कम बातों को वो स्केप करते थे मतलब अपने नजरों से निरीक्षण करने से उनसे बचता था यानी कि वो हर चीज को बहुत ही केयरफुल देखते थे. Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास यद्यपि बहुत अच्छे घर नहीं था और मतलब बहुत बड़ा मकान नहीं था और ना तो उनके पास अच्छा फर्नीचर था. He did not seem to want either wealth or beautiful possession. ये भी कह रहा ऐसा भी प्रतीत होता था कि उनके पास उनको ना तो धन की इच्छा थी और ना ही किसी वस्तुओं की इच्छा थी. As he grew older जैसे जैसे वो बड़े होते गए मतलब वैसे क्या होता है ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका अपने मतलब बॉडली कंफर्ट मतलब अपने शारीरिक आराम और आनंद के विषय पर बहुत कम विचार करने लगे मतलब बिल्कुल भी उस चीजों को वो ध्यान नहीं दिया करते रहते थे.
He gave his mind to all that was noble, honorable and just. वो हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देते थे जो चीजें नोबेल थी, श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल सम्मानित थी, एंड जस्ट मतलब न्यायपूर्ण थी. Socrates went round the town on foot and talked to people. सुकरात जो है नगर में पैदल ही घूमते रहते थे और लोगों से बातचीत करते थे. The Athenians began to look for his familiar figure in the street and to say to their friends. और जो मतलब वहाँ एथेंस के जो निवासी थे वे गलियों में उनकी परिचित शकल को ढूंढते रहते थे और वे लोग अपने फ्रेंड से कहते थे. वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो हमेशा ही अच्छी बातें करते थे और घुमा करते थे. यस, दैट्स सॉक्रेटिस. हाँ, ये सुकरात है. कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम. आओ और इनसे बातचीत करते हैं. आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर. और बहुत ही कम समय में मतलब कुछ ही समय के बाद सुकरात जो एक बहुत ही फेमस टीचर, मतलब प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में परिचित हो गए. He wandered along the roads and stood in the marketplace. क्या कह रहे हैं कि वह हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे सड़कों पे, कहीं भी मार्केट प्लेस पे खड़े हो जाते थे. टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने लगते थे. हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनको खुशी से मतलब उनका मतलब ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, जो भी उनका अभिवादन करता था या खुशी से मिलता था वो उससे बातचीत करने लगते थे. हिज लिसनर्स, मतलब जो उनको फॉलो करते थे, जो लोग उनको सुनते थे, वो उनके साथ क्या करते थे. वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन. यानी कि जो भी व्यक्ति उनसे बातचीत करते थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि उनसे बहस करने के बाद या उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उससे बात करने वाला व्यक्ति मतलब काफी वो हो जाते थे कि मतलब क्या है इनके अंदर कि ये एकदम मतलब इस तरीके की बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें वो किया करते थे. लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे. आगे राइटर ये चीज कह रहा है कि सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, वो अपने गांव मतलब देशवासियों से वो क्या कहते थे. दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को अपने विचार शक्ति को विकसित करना चाहिए. सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू and beautiful and so shape his own conduct. वो इसलिए कहते थे कि अपने व्यक्ति को अपनी विचार शक्ति को विकसित करना चाहिए ताकि जो उनका मानना था कि बुद्धि के प्रयोग से कौन सी बात ठीक है, उचित है, सत्य है, सम्मानपूर्ण है और उसके आधार पर ही उसे अपने आचरण को ठीक करना चाहिए. मतलब वो हमेशा ही एक अच्छी बातें ही लोगों को सिखाया करते थे. He wanted Athens to be a perfect state. वह चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन जाए. He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. वो हमेशा यही चीज कहते थे कि चाहे वो उनके शिष्य होते थे या जो उनको फॉलो करते थे, सबसे वो यही कहते थे कि यह तभी संभव है, मतलब एथेंस ये पूरी तरह से मतलब आदर्श राज्य तभी बन सकता है जब वहां के प्रत्येक नागरिक जो है अपने माइंड को शुद्ध कर ले और श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित हो सके. Okay, he believed that questioning and discussion would help them to this end, so he was forever talking to them in the open street. और यही वो कारण था जिसके कारण मतलब उनका ये भी विश्वास था कि वह लोगों से प्रश्न करने तथा वाद विवाद करने से उन्हें इस कार्य में मदद मिलती थी और इसीलिए ही वह सदैव लोगों से बातें करने के लिए खुली गलियों में घूमा करते थे. When Socrates was an old man, जब सुकरात ओल्ड मैन मतलब बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, तब उनकी प्रसिद्धि जो है बहुत दूर दूर तक फैल गई. The house of many rich men opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. क्या कह रहे हैं कि बहुत से अमीर व्यक्ति जो थे वो अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए
और क्योंकि लोग उसे अपना मेहमान बनाने में अपना गौरवशाली समझते थे, मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि अगर सुकरात उनके घर में आएंगे तो इससे उनका सम्मान बढ़ेगा। By degree, a special group of people gathered around him and followed him wherever he went. मतलब थोड़े ही समय में मतलब उनके शिष्यों का एक विशेष ग्रुप जो है उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगता था। जहां कहीं भी वे जाते थे लोग उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करने लगते थे। Among them was a young man called Plato, और जो उनको फॉलो करते थे उनके शिष्यों में एक यंग मैन था जिसका नाम प्लेटो था। आपको बता दें प्लेटो जो है उनका बहुत ही मतलब प्रिय शिष्य था। Who treasured every word which his master uttered and in later years become as famous a teacher as Socrates himself. और कुछ ही समय के बाद उसने मतलब वो कह रहे हैं कि जो वो प्लेटो था वो अपने गुरु का अपने मतलब टीचर वो सुकरात के प्रत्येक शब्द को बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने हृदय में संचित करता था, मतलब उसको गेन करता था। और बहुत ही कम समय में कुछ ही वर्षों में वो सुकरात के समान ही प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. आपको पता है जब भी कोई अच्छा काम करो तो जितने मतलब अच्छे लोग तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग निंदा करने वाले हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी घटित होता है। क्या होता है कि although many people loved the old man, कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे कि जो उस ओल्ड मैन यानी सुकरात को पसंद तो करते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट बहुत अच्छे लोग करते थे, किंतु कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे भी थे जो उनकी इस बातों को पसंद नहीं करते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. और जो लोग नहीं पसंद करते थे उनका क्या मानना था, उनकी शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना आचरण मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से भी अधिक प्रभाव डालता है। मतलब कि कहने का ये मतलब था कि वो लोगों को ये कहते थे कि जो व्यक्ति का अपना ओन माइंड है, सुकरात ये कहते थे, वो देवताओं से भी ज्यादा प्रकाश डालता है। और ये बात तो कुछ लोगों को खटकने लगती थी। दिस seemed to some people a new and big idea. और ये बात जो है कुछ लोगों को सुकरात की ये बात जो है नई और दुष्टतापूर्ण दिखाई देती थी। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. उसने कहा था मतलब कि जो सोक्रेटिस थे वो ये कहते थे कि एथेन में नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि जो चढ़ाते हैं लोग, उससे भी ज्यादा अच्छा काम ये है कि बहुत से आदमियों का विचार यह था कि वह देश मतलब कुछ लोगों को ये लगता था कि वो जो ये बात कह रहा है वो नवयुवकों को मतलब गुमराह कर रहा है। वो उन सब बातों पर प्रश्न करता था जिन्हें मानना उनको सिखाया गया था। मतलब कि वो एक लोग अंधविश्वास रखते हैं, वो उन सब चीजों के अगेंस्ट है। तो ये बात उन लोगों को बहुत ही गलत लगती थी। उनको लगा कि मतलब जिन बातों को उनको बिलीव करना सिखाया गया है वो उसी पे मतलब संदेह करता है, और इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में वह संदेह उत्पन्न कर रहा है। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. और जो लोग एथेंस पर शासन करते थे उन लोगों ने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करें। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे उनसे रिक्वेस्ट किए कि जब तक कि उनके ये तूफान जो खड़ा हुआ है उनके अगेंस्ट शांत नहीं हो जाता, वह एथेंस से बाहर चले जाए या कहीं छिप जाए। बट सोक्रेटिस वॉज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true, and honorable, and so he went to the court. लेकिन सुकरात जो थे वह यह जानते थे कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। उन्होंने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझते थे, और इसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित हुए।
हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड। जब वो वहां पे गए तो उनके कपड़े गंदे थे, जूते धूल से भरे हुए थे। बट एवरीवन न्यू दैट नोवेल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स। लेकिन वहां का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि इस फटे पुराने गंदे कपड़ों के अंदर भी एक श्रेष्ठ हृदय जो है वो धड़कता है, वो स्पंदन करता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। और वहां उन्होंने एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया, यानी सुकरात ने एक शक्तिशाली भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. वहां पे उन्होंने क्या कहा कि एथेंस में रहने वाले व्यक्तियों से उन्होंने कहा कि उसके जीवन का जो कुछ अंतिम टाइम बचा हुआ है, कुछ अंतिम साल बचा है, उसे लेकर किसी को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह जिन बातों को सही समझता है उसके लिए वह कई बार मरने के लिए खुशी खुशी तैयार है। The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. जो वहां पे जज थे उन लोगों ने उनकी बातों को सुना, उससे प्रश्न किया और अंत में उसे मृत्यु की सजा दे दी। The old man made no complaint। और न्यायालय के इस निर्णय पे उस ओल्ड मैन ने, उस सुकरात ने कोई भी शिकायत नहीं की। He leaned on his stick। वह अपने जो स्टिक लिए थे, मतलब जो छड़ी थी उनके पास, उस पे झुक गए। Looking round the crowded कोर्ट रूम। और वो जब वो झुके तो उन्होंने देखा कि ये जो कोर्ट है, मतलब जो न्यायालय है, वह क्या है कि पूरी तरह से भीड़ से मतलब चारों तरफ उसमें भीड़ ही भीड़ इकट्ठा है। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। प्लेटो और जो उनके अन्य शिष्य थे वो पूरे टाइम कोर्ट में उनके साथ थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम। और उन्होंने मतलब जो सुकरात थे उन्होंने कहा कि कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है। जब वो लोग डरने लगे, मतलब उनके जो शिष्य थे, ही टोल्ड देम, उन्होंने उनसे ये भी कहा, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो इस जीवन में और ना तो मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए आप लोग जो है प्रसन्नता पूर्वक रहो। I have to go, मुझे जाना है। The hour of my departure has arrived and we go our ways। मुझे जाना है और मेरे जाने का टाइम आ गया है, हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। We go our way, हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। I to die, मुझे मरना है। And you to live, और तुम्हें जीवित रहना है। Then the soldier came and took him away to prison। और तब जो सिपाही थे वो आए और उनको जेल में ले गए। His wife followed with his 3 children। उनकी जो पत्नी थी सुकरात की 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे आई। Many of his favorite peoples were also with him। बहुत सारे उनके प्रिय शिष्य उनके साथ थे। For a long time they talked to him। बहुत लंबे समय तक उन्होंने उन लोगों से बातें की। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन विच दे ट्रेजर इन देयर हार्ट्स। और उन लोगों को वो बहुत सारी अच्छी चीजों को सिखाया जिसको उन लोगों ने अपने दिलों में संचित किया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून। लेकिन पूरे समय तक इस बीच मतलब ये जो टाइम चल रहा था बातचीत करने का, उस पूरे समय तक सबको पता था कि सुकरात जो है बहुत समय तक अब हमारे बीच नहीं है। They were set far, as Plato wrote, he was like a father of whom we were being bereaved, and we were about to pass the rest of our lives as orphans। और क्योंकि जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, वह उनके लिए पिता के समान थे, जिससे अब उन्हें वंचित किया जा रहा है और बाकी जो उनके आगे का जीवन बचा है वो ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स। जब पेड़ के पीछे जो सूर्य है वो अस्त होने वाला था, द जेलर कैम इन, जेलर अंदर आया एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। और सुकरात को मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस व्हेन पीपुल वर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें पीने के लिए जहर का एक प्याला दिया जाता है।
Socrates knew this, he nodded to the jailer, who looked at him sadly, saying, You, Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever come to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others and not I are the guilty cause. Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. जो मतलब जो जेलर जिसको लेके आना था, वहाँ पे जो जेलर था जिसको देना था सुकरात को वो कप जो कि पॉइजन वाला था, वो बहुत दुखी था। सुकरात की ओर देखते हुए उसने कहा कि मैं उन सभी व्यक्तियों को जो कभी भी इस स्थान पर आए हैं, वो उन सब में आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ और नम्र मानता हूँ। मुझसे उस समय आप नाराज मत हो जाना जब मैं आपको ये जहर का प्याला पीने के लिए दूंगा, क्योंकि मैं आपकी मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ बल्कि अन्य लोग हैं। यह कहकर वो मतलब रोने लगा और उनको जहर का प्याला पुनः लेकर आया और उनको पकड़ा दिया। May the gods prosper my journey from this to the other world. सुकरात ने जो थे कि उन्होंने कहा कि गॉड जो है मेरी इस यात्रा को, जो कि यहाँ से लेकर दूसरे मतलब संसार तक जाने की यात्रा को सफल बनाए। Said Socrates and lifted the cup to his lips. और यह कहते हुए उन्होंने उस कप को उठा लिया और अपने मुंह से लगा लिया। His people tried to keep back their tears. और जो उनके शिष्य थे वे अपने आंसुओं को रोकने का बहुत कोशिश किए। But one sobbed aloud and this distressed the others and soon the room was filled with the sound of weeping. लेकिन वो अपने खुद को रोक नहीं पाया और उसमें से एक व्यक्ति जो है बहुत तेजी से रोने लगा। और जब ऐसा होता है ना कि जब कोई एक रोता है तो सभी लोग देख के रोने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है ज्यादा। तो उसकी जब वो लगा जोर से भरने तो बाकी जो व्यक्ति थे वो लोग भी दुखी हो गए और बहुत ही मतलब पूरा वो रूम जो था वो रोने की आवाज से भर गया। आगे देखिए क्या हुआ। Socrates paused with the unfinished cup of poison in his hand. सुकरात जो है बिना ही उस जहर के अधूरे प्याले को समाप्त किए हुए, मतलब अभी आधा ही खत्म किए थे, रुक गए। और what this strange noise, कैसा ही वो लगे कहने की यह विचित्र शोर कैसा है। I have heard that a man should die in peace. मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए। You must not cry. तुम लोगों को रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, ठीक है। बी साइलेंट, शांत रहो, एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, और उन्हें कुछ ही मतलब कुछ याद करते हुए वो चारों तरफ देखे। क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल, मतलब वो ये उनका एक अन्य शिष्य था प्लेटो के अलावा जिसका नाम क्राइटो था, और उससे उन्होंने कहा कैन यू डू मी अ फेवर। उन्होंने उससे कहा कि क्राइटो क्या तुम मेरे लिए एक मतलब काम कर सकते हो। तो वो क्या बोले, आई ओ अ कॉक टू इकुलापियस, मतलब कि मैंने एक जो देवता है ये उनको एक मुर्गा भेंट करना है और वो मेरे ऊपर मतलब कर्ज है। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम उस मेरे कर्ज को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा कि आपका ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और कहना है। ही वेटेड, वो प्रतीक्षा करता रहा, किंतु बट देयर वॉज नो आंसर, किंतु कोई भी जवाब नहीं आया। फॉर सॉक्रेटिस, क्योंकि जो सुकरात थे, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, मतलब जो सुकरात थे वो जो ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति जो थे वॉज डेड, वो मर चुके थे। ओके, तो आपने देखा कि सुकरात जो कि एथेंस नगर में रहते हैं
और वो लोगों को अच्छी चीजें ही बताते हैं। मतलब उनकी आदत है इधर उधर जाते या कभी भी वो कहीं भी किसी से मिलते हैं तो वो हमेशा उसको अच्छी बातें ही बताते रहते हैं। बट कुछ लोगों को एथेंस में उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और बहुत सारे लोग उन्हें लाइक भी करते हैं, जिससे लोग उनको गॉड की तरह मतलब पूछते हैं और वो खुश होते हैं कि वो उनको अपने घर में गेस्ट बनाए। बट ये बात जब मतलब वहाँ के जो गवर्निंग पीपल होते हैं एथेंस के, उनको ये अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण वो उनको कोर्ट में मतलब पेश होने के लिए उनको समन भेजा जाता है। और फिर वो जब कोर्ट में जाते हैं तो उनको डेथ की सजा सुनाई जाती है और उन्हें एक मतलब कप दिया जाता है पॉइजन का, जिसे वो पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आते हैं, और जो क्वेश्चन है यही सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग के रूप में भी आते हैं और शॉर्ट के रूप में भी आता है। डिपेंड ये करता है कि वो अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देना है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देना है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कौन थे? तो सोक्रेटिस वाज अ फेमस सिटीजन ऑफ एथेंस, वो मतलब एथेंस के फेमस सिटीजन से। व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, उनके ऊपर क्या आरोप लगा था? तो उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वह लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को गलत बातें सिखा रहे हैं, गॉड के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेटिस, मतलब कि सुकरात के जो कैरेक्टर स्केच मतलब उसके चरित्र पे प्रकाश डालिए। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मैक्सिमम पूछा जाता है। व्हाट वाज सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल, सुकरात का लोगों से बात करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेयर एंड व्हेन डिड सोक्रेटिस लिव, सुकरात कहाँ पे रहते थे? तो सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट। ओके, डिस्क्राइब हिज फिजिकल फीचर एज अ बॉय। तो आप लोगों ने देखा कि जब वो छोटे थे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, शॉर्ट नेक थी, उनकी फेस जो थी वो मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, फ्लैट नोज थी, अंडर साइज्ड, ही वॉज अगली। ओके, वाई डिड ही नॉट लिसन टू देयर एडवाइस। वो कह रहे कि जब मतलब उनके फ्रेंड्स या जो उनके फॉलोअर्स थे, जब उनके ऊपर उनको समन आया था तो वैसी कंडीशन में उन लोगों ने उनको सजेस्ट किया था कि आप एथेंस छोड़कर तो चले जाइए, लेकिन फिर भी वो लोगों की इस एडवाइस को नहीं माने, बिकॉज वो एक बहुत अच्छे पर्सन थे, उन्हें पता था कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एथेंस को छोड़ के जाने का डिसीजन नहीं लिया। सो आई होप आपको भी ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।